तो अब जनता को तलाक चाहिए। जी। जनता तलाक मांग रही है। कौन से नेताजी से? ये ज्ञानचंद पार्क से जी। जनता तलाक चाहती है। जी। इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है। जब चुनाव आता है, नेताजी बोलते हैं मैं प्रदूषण मिटा दूंगा, मैं पानी मिटा दूंगा, मैं शिक्षा की समस्या मिटा दूंगा, मैं सब समस्या मिटा दूंगा। लेकिन ये चंदा मामा है, जनता सब जान चुकी है। तो 40 साल के अंदर अभी भी टैंकरों से रोड के अंदर पानी आता है। ये पाली का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और पाली विधानसभा का दुर्भाग्य है कि हम आग बीच के वोट दे रहे हैं। मान सिंह जी के मामले के अंदर उनको एक गंभीर बीमारी हो गई थी। तो उनको बीमारी होने से उनको समाज के अंदर उनको दिखा भाई घृणा की दृष्टि से मुझे देखेंगे, तो उनके कुछ पेमेंट बाकी था। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी है कि पेमेंट के हिसाब से मरे। यहाँ तो क्या है कि बीजेपी नहीं है, यहाँ पे ज्ञानचंद पार्क प्राइवेट लिमिटेड चलती है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं है। बस यहाँ प्राइवेट फैक्ट्री चलती है, उसके गुरके और उसके आदमी ये माहौल बनाते हैं, जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। लेकिन पाली की जनता विकास चाहती है। पाली में है हम इस वक्त, पंचायती के लिए फेमस पाली, रंगों के शहर पाली में। आज हमारे साथ हैं राकेश भाटी, नगर परिषद सभापति के अभी हस्बैंड हैं और खुद सभापति रह चुके हैं। पाली नगर परिषद में लगातार 5 बार पार्षद के तौर पे जीते, प्रतिपक्ष नेता रहे, सभापति रहे, उपसभापति रहे और फिलहाल बगावत की राह पे हैं। जी हाँ, बीजेपी के जिला महामंत्री के बड़े पद पे रहे और भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती कार्यकर्ताओं में से एक राकेश भाटी फिलहाल अलग अंदाज और अलग मूड में है। आज इन्हीं से रायशुमारी करेंगे कि क्या कहेगी पाली की जनता 2023 के विधानसभा चुनाव में। यहां से विधायक लगातार 5 बार जीत रहे हैं, बीजेपी ने 6ठी बार उन्हीं को टिकट दिया है। क्या एंटी इनकम्बेंसी है पाली में, क्या माहौल रहेगा, राकेश भाटी जी की जुबानी जानेंगे। सर बताएं। इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है और पूर्व के अंदर भी हमने संगठन को बोल दिया था भाई कि इनको वापस रिपीट करोगे तो ये पार्टी की सीट चली जाएगी। तो जनता चाहती है कि परिवर्तन होए पाली के अंदर। जो 25 साल से अंदर पाली शहर के अंदर आज प्रदूषण की समस्या यही है, पानी की समस्या यही है और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं है। सड़कों की भी स्थिति हमारा आने के बाद मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंदर करोड़ रुपए आए और विकास के काम चल रहे हैं और ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं। जब चुनाव आता है, नेताजी बोलते हैं मैं प्रदूषण मिटा दूंगा, मैं पानी मिटा दूंगा, मैं शिक्षा की समस्या मिटा दूंगा, मैं सब समस्या मिटा दूंगा। लेकिन ये चंदा मामा है, जनता सब जान चुकी है और ये ऐसे है जैसे अपन बच्ची को किसी घर के अंदर भेजते हैं शादी के बाद, तो वो आगे वो परेशान करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो वो हर बार कहते साहब इस बार माफ कर दो, हम अब बच्ची को अपन दहेज प्रताड़ना टाइप। हाँ दहेज प्रताड़ना, इसको अपन बच्ची की मैं अब की बार इसको कोई तकलीफ देंगे, इसको परेशान नहीं करेंगे। तो हर चुनाव में आता है ना, तो नेताजी बोलते हैं मैं प्रदूषण मिटा दूंगा, मैं पानी की समस्या मिटा दूंगा, मैं शिक्षा के काम करूंगा। तो अब जनता को तलाक चाहिए। जी। जनता तलाक मांग रही है। कौन से नेताजी से? ये ज्ञानचंद पार्क से जी। जनता तलाक चाहती है। और आप पानी की समस्या बता रहे हैं, आप और आपकी पत्नी जो कि सभापति हैं पाली में, आप जयपुर तक पैदल गए थे, क्या उसका कुछ निकला, कुछ हल निकला? हल निकला ना। मैं पहले ये बताऊंगा कि हिंदुस्तान में एक पाली शहर है जहाँ ट्रेन से पानी आता था। जब हमारे नगर परिषद अंदर इतनी महिलाएं आती थी भाई हमारे पानी की समस्या ये समस्या, तो हमने 250 पानी की मोटर लगाई हर वार्ड में, 250 2-2 हज़ार लीटर की, और 87 पानी की 87 पानी की मोटर लगाई और 20-25 ट्रैक्टर हमने पानी के लगा के उसके बाद हम पैदल गए। इसलिए गए कि जनता का कौन होता है, जनता का होता है सरकार या भगवान। हम ये सरकार को जगाने के लिए गए कि पानी के अंदर जब जवाई बांध के अंदर पानी की कमी होती है, बरसात कम होती है, तब यहाँ पे पानी की समस्या होती है। लेकिन इन नेताओं ने 25 साल से कोई स्थायी समाधान नहीं किया। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने रोड तक लाई पाइपलाइन। फिर हमारे जाने के बाद हम जगह मिल के आए तो उन्होंने कहा मैं JG1 के अंदर आपके भी ये पाइपलाइन, उसका भी वर्कआउट हो गया और वो भी काम चल रहा है और 2 एनीकट आपको देंगे। हमने बताया हम जो ऐसा जवी बांध ऐसे 2 बांध और हमें दे दो, तो उन्हें 2 बांध भी दे दिया, जवी पूर्ण के दे दिया था। अशोक गहलोत का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमने पाली जिले की समस्या हमने CM साहब को बताया, हमसे 20 मिनट बात की है तो पाली के अंदर पानी की समस्या है।
प्रदूषण की समस्या आज भी ऐसे-ऐसे है, किसानों को ज़मीनें आज भी ऐसे खराब हो गई है, उनको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। इनके राज में पाली के व्यापारी की फैक्ट्री 11 महीने बंद रहती है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है, व्यापारियों को लूटा जाता है, व्यापारी बहुत परेशान है यहाँ पे और ये स्थायी समाधान इसका आज तक इन्होंने 25 साल में कुछ नहीं किया, इन्होंने खुद का विकास किया है। जितने भी भूमाफिया है, तस्कर माफिया है, इनकी मदद करते हैं। इनका दूसरा रूप ये है, ये सिर्फ़ कुछ जैसे हॉस्पिटल के अंदर सरकार द्वारा सब फ्री की चीज़ें मिलती हैं, दवाएँ सब फ्री मिलती हैं। लेकिन पाली की जनता वो एक अलग मामला लेकिन पाली की जनता विकास चाहती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आप रोहिट के अंदर एक लामड़ा गाँव है, पुख्तारी लामड़ा उधर गाँव उधर बहुत ज़्यादा पानी की ऐसे पूरे रोहिट के अंदर आटन-वाटन सब गाँव में बहुत पानी की समस्या है। तो उस वक़्त वो भी पानी के टैंकर के इंचार्ज थे, तभी उनके जो संबंध अच्छे थे तो वो शादी में गए वहाँ। तो वहाँ गए तो उन्होंने आज भी वो कह रहे हैं मैं 40 साल पहले भी पानी का टैंकर इंचार्ज था और अभी भी पानी टैंकर से आता है इस गाँव में। तो 40 साल के अंदर अभी भी टैंकरों से रोहित के अंदर पानी आता है। ये पाली का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और पाली विधानसभा का दुर्भाग्य है कि हम आग मींच के वोट दे रहे हैं। अशोक गहलोत ने आपकी समस्या को 20 मिनट सुना, मुख्यमंत्री राजस्थान ने। उनकी समस्या है कि 43 साल से पाली जीत नहीं रही है सीट। बड़ी समस्या है कांग्रेस की। तो आपको क्या लगता है कि वो ये चाहते हैं कि आप चुनाव में खड़े हों या आप चाह रहे हैं चुनाव में खड़े होना? मैं इसलिए चुनाव में खड़ा होना चाहूँगा कि जो ये बलगाकर और जो बिना विकास के मैं पब्लिक को ये जागरूक कर रहा हूँ, जगह-जगह परिवर्तन की एक लहर चल रही है और पूरे पाली विधानसभा क्षेत्र में गाँव में भी जा रहा हूँ, शहर में तो गज़बी माहौल है। मेरे परिवर्तन की इस मुहिम में पूरे परिवर्तन को समर्थन दे रही है पाली की पब्लिक और जोर-जोर से समर्थन दे रही है और परिवर्तन चाहती है जनता। हाँ, ऐसे 25 साल से है तो जो कार्यकर्ता है उनके पास लेकिन जनता जो जो उनको टिकट मिला ना, जनता में कोई उत्साह नहीं है। जनता में बिल्कुल उत्साह नहीं है। वो ऐसे ये क्या मायावी जैसे पहले वो र राम राम रामलीला में होते हैं ना मायावी जैसे रूप बदलते हैं, तो ये मायावी है। जब चुनाव आते हैं ना, तो ये माया रचते हैं। ये झूठ-मूठ, सेवा-वेवा ऐसे चला-वला के ये मायावी रचते हैं। लेकिन जो पाली किस दौर पे जा रहा है, आज बच्चों को कोटा पढ़ने जाता है, पाली का दुर्भाग्य है, कोई एजुकेशन नहीं, आज ये संभाग भी बन गया है। जिला भी इतना बड़ा लेकिन यहाँ पे कुछ विकास नहीं हो रहा है। भीमराज भाटी जी हैं, उनसे बात हुई तो वो एक शब्द लेते हैं, केवल्य ज्ञान। तो केवलचंद गुलेछा कांग्रेस की और ज्ञानचंद भारत, इनका क्या एक बताना चाहेंगे आप? क्या लगता है आपको? नहीं, उस पे मेरा कोई नहीं, वो इनका प्रक्रिया है, लेकिन मैं आज यहाँ पे 58% वोट ओबीसी जाति के हैं। जो पौने 3 लाख वोट है, उसमें से पौने 2 लाख वोट ओबीसी जाति के हैं। ये सीट तो ये ओबीसी की है, प्योर सीट ओबीसी की है। लेकिन 36 कौम यहाँ पे परिवर्तन चाहती है। सभी यहाँ से त्रस्त है, सब व्यापारी त्रस्त है। 11 महीने फैक्ट्री बंद रह गई, उन व्यापारियों की इतनी हालत खराब हो गई। मेरे तो बहुत अच्छे फैक्ट्री के मित्र भी हैं, उन्होंने कहा साहब हमें कोई तो सूरत भागना पड़ा, कोई जोधपुर माल के लिए, कोई बालोतरा, कोई बाड़मेर हमें जाना पड़ा। हम इतने परेशान हुए, हमारे लोन भी लिए हुए थे फैक्ट्रियों के अंदर जो हम कैसे इसको हमने दंश को झेला है। तो अब क्या है, ये जो वोट है ना, ये ब्रह्मास्त्र होता है। तो अभी ये पब्लिक मौका नहीं छोड़ेगी, अब ब्रह्मास्त्र अब सही जगह पे छोड़ेगी। इसका पब्लिक को पता चल गया कि हम आम मीज के वोट नहीं देंगे। इस बार हम पाली की जनता परिवर्तन चाहती है और प्योर परिवर्तन चाहती है। आप पे एक बड़ा आरोप लगा था, हनुमान सिंह राजपुरोहित की हत्या वाला मामला हुआ, उसके बाद आपको कुछ समय के लिए कुर्सी भी छोड़नी पड़ी रेखा भाटी जी को। तो क्या था मामला और आपका क्या व्यूज़ है, हम जानना चाहेंगे? हनुमान सिंह जी के मामले के अंदर उनको एक गंभीर बीमारी हो गई थी। तो उनको बीमारी होने से उनको समाज के अंदर उनको दिखा भाई घृणा की दृष्टि से मुझे देखेंगे। तो उनके कुछ पेमेंट बाकी था, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी है कि पेमेंट के हिसाब से मरे। उस मतलब गम लिखा हाँ, हाँ, मेरी बात हो लिखा उन्होंने पेमेंट के लिए लिखा भाई कि पेमेंट नहीं मिलेगा। राकेश भाटी कौन होता है पेमेंट देने वाला? राकेश भाटी कौन होता है पेमेंट देने वाला? पेमेंट नियमानुसार हुआ है और हमारी जाँच हुई है, 2 एजेंसी से जाँच हुई, उस जाँच के अंदर में क्लीन चिट दी है कि जो 1 साल के अंदर इनको भुगतान हुआ उसमें 150 ठेकेदार में से 30 से चौथे नंबर में है और 5 साल के भुगतान में अंदर ये 12वें और 13वें नंबर पे है। तो ऐसी कोई दुर्भावना थी नहीं और ऐसी कोई अविलंब उनका भुगतान हुआ ही नहीं। इंस्टेंट कारण बीमारी था, मतलब हाँ, उनको पता वो मैं ये बता नहीं पाता हूँ, सब जानते हैं और जाँच रिपोर्ट में सब आ गई है। तो उनके हिसाब से उन्होंने क्या लगता है पॉलिटिक्स हुई उसके बाद में आफ्टर हिज उनके डेथ? हमारे लोगों ने जो हमारे यहाँ तो क्या है कि बीजेपी नहीं है, यहाँ पे ज्ञानचंद पार्क प्राइवेट लिमिटेड चलती है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं है। बस यहाँ प्राइवेट फैक्ट्री चलती है,
उसके गुरके और उसके आदमी ये माहौल बनाते हैं, जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। और मैं तो हाईकोर्ट से भी हम तो आ गए ना 14 दिन में। हाईकोर्ट जज साहब ने कहा कि 5 सीनियर अधिकारियों ने जांच की, आरएस अधिकारियों ने, उसके अंदर इस पे कोई आरोप नहीं है रेखा राकेश भाटी पे, उनको क्लीन चिट दी है। ज्ञानचंद पारख जी को हम भी देखते हैं, सेवा करते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं, एसएमएस में लोगों को बिना जानकारी कहीं किस राज्य का है, किस जिले का है, उसके बावजूद ब्लड और वो उनकी मदद करते हैं, ऐसा देखने में आता है। तो क्या मानते हैं आपकी सेवा जो है वो तो आप मानेंगे ना कि भी सेवा कर रहे हैं वो? देखो, सेवा सब कर हम भी कर रहे हैं। हमारे पास फ़ोन आता है तो हम भी कार्यकर्ताओं को भेजते हैं, खून दिलवाते हैं ना। हम भी फ़ोन करते हैं तो वो जो दवाई में कुछ नियमानुसार दवाई दवाई देते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हम इस दवाई की दुकान के माध्यम से चंदा, आज ये 2000 करोड़ की पार्टी है। 20 साल पहले ये वेस्पा पे 16 किक लगा इसका स्कूटर चालू होता था। अब ये इसके आड़ के अंदर इसने भूमाफिया तर्कों से मिली-भगत के हर पाली में ऐसा कोई माफिया नहीं है इसकी साथ इसकी भागीदारी नहीं है। सब इसके बांध सब जानते हैं लोग तो। लोग दूर से नहीं बोलते लेकिन हम बोलते हैं, हम पब्लिक को जगह इसका असली चेहरा तो हम बता रहे हैं पब्लिक को। ये सब माफिया तस्करों को पनाह देता है और हमारे हमको भी वेस्पा स्कूटर था इनके पास। हाँ, वेस्पा कोई 2000 करोड़ की पार्टी है। 16 हाँ, जो तो ये कोई कोई इसकी फैक्ट्री थोड़ी चल रही है या कोई बहुत बड़ा इसका बिज़नेस थोड़ी, वो काम पे थोड़ी जाता है ये। हाँ, तो ये पैसे कहाँ से आए भैया? ईडी से इसकी जाँच होनी चाहिए। इसकी पूरी प्रॉपर्टी संपत्ति आपने जाँच अपनी होनी चाहिए। बात, चूँकि आप बीजेपी के रहे हैं, आपने बात, इनका ये कहना है कि राकेश भाटी को हमने ही मौका दिया था, मैंने मौका दिया था, इनका ये कहना है, जैसे इनसे बात हुई विधायक जी से। आपने अपनी बात प्रधानमंत्री तक या ऊपर बॉडी तक पहुँचाने की कोशिश की या सुनवाई नहीं हुई? हमने हमारे संगठन को ये बात बताई कि हमारे साथ इस लोगों ने ये षड्यंत्र किया है। उन्होंने हमारी बात भी सुनी। उन्होंने कहा कि आप जॉइन कर लो। हमने कहा हम जॉइन नहीं करेंगे कि जब तक ये आदमी को टिकट आप दोगे तो हम तो जॉइन नहीं करेंगे। हमें जॉइन भी नहीं करना जब ऐसे आदमी को टिकट दे दिया है और हम पूरा मूड बना लिया है, मैं इसके खिलाफ चुनाव लड़ूँगा और इसकी जो असलियत है वो जनता को हर वार्ड के अंदर, हर गाँव-गाँव ढाणी में जाऊँगा। नतीजा जनता चाहेगी, जो नतीजा जनता के हाथ में है। अब जो ये 10 दिन है ना, ये पाली का इतिहास बनेगा और पाली की जनता परिवर्तन चाहती है ना, जो परिवर्तन होगा और ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। ये बार-बार एक ही सेवा चला के दुरुपयोग करे मायावी लोग हैं। मैंने कहा 10 दिन में सब भूल जाता है। अरे पानी कहाँ है? लोगों के आज भी हाथ दुख रहे हैं कार्बे से और पुलिस की मौजूदगी में पानी पिलाया जाता है। इससे ही समाधान नहीं भैया। शिक्षा कहाँ है? बच्चे कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं, आप करके, और सड़कों की हालत खराब है। जो काम करते हैं उसकी शिकायतें करते हैं। 2 आदमी पार्षद है जो पट्टा शाखा में बिठा देते हैं, 2 निर्माण शाखा में बिठा देते हैं और धरना, प्रदर्शन, विरोध उनका दूसरा कोई काम ही नहीं है कि ये काम नहीं करे, इसको काम से रोका गया। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने 11,400 पट्टे दे दिए हमने और इतने करोड़ रुपए सड़कों के लाए और इतने काम हो रहे हैं और ये अच्छा से बाद और भी काम चालू हो जाए तो चलती रहेगी, प्रक्रिया है अभी ये। लेकिन पाली की जनता की इसकी असलियत बतानी पड़ेगी, इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और पूरी मैंने कमर कस ली है। क्या प्लान रहेगा चुनाव में? कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? वो मैं लड़ूंगा पार्टी से, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा मैं। कांग्रेस टिकट दे सकती है जिस तरीके से? मैं वो किसी के बारे में नहीं बोलूंगा क्या होगा। लड़ूंगा चुनाव पार्टी से ही, जो भी पार्टी से मेरी बात चल रही है, 3-4 पार्टियों से, जो भी मेरे समर्थकों से बातचीत करके जो भी उचित निर्णय होगा सो मिलकर हम लेंगे। चुनाव जरूर लड़ेंगे और पाली की जनता जो परिवर्तन चाहती है वो शपथ कर रही है और पाली की जनता हमें कह रही है कि आप लड़ो इसके खिलाफ। हम आपके साथ है, युवा हमारे साथ है, हम सब मेरे साथ है, जनता साथ है, हम परिवर्तन चाहते हैं पाली की जनता। तो राकेश भाटी जी है, कह रहे हैं परिवर्तन चाहते हैं। डेमोक्रेसी में एक आपको अवसर मिलना, एक और विकल्प मिलना एक बहुत बड़ी आवश्यकता। विकल्प का नाम ही डेमोक्रेसी है। राकेश भाटी कह रहे हैं कि वो एक विकल्प के तौर पे उभरेंगे। पार्षद का चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लगातार 5 बार जीते, उपसभापति रहे, प्रतिपक्ष नेता रहे, सभापति रहे, आज इनकी धर्मपत्नी सभापति हैं। तो एक राजनीतिक वजूद रखते हैं राकेश भाटी। किस तरह से 2023 का चुनाव पाली में अलग रंगों वाला और अलग पंचायती वाला बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।